नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का 33वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपके हिसाब से केन विलियमसन और ऋषभ पंत के बीच कौन है बेहतर कप्तान? कमेंट करके राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला हैदराबाद पर उल्टा पड़ गया। हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तेज गेंदबाज नॉर्किया गेंदबाजी करने आए और उनका पहला ओवर जबरदस्त रहा। हैदराबाद के लिए काफी समय बाद वापसी कर रहे डेविड वार्नर खेल के पहले ही ओवर में अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। नॉर्किया लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहे थे और एसआरएच के बल्लेबाजों को मुश्किलों में डाल रहे थे। दोस्तों, इसी बीच नॉर्किया ने 2 ओवरों के अंदर इस सीजन की 2 सबसे तेज गेंद डालकर इतिहास रच दिया। पहली गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली गई, वहीं अगले ही ओवर में उन्होंने इसे भी पार करते हुए 151.7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंकी। इसके बाद गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाडा और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में साहा की पारी का अंत कर दिया। पावर प्ले में हैदराबाद ने मात्र 32 रन बनाए थे और 2 विकेट गंवा दिए थे। पावर प्ले के बाद भी हैदराबाद की पारी कुछ खास नहीं रही, जहां कप्तान केन विलियमसन को 2 जीवनदान मिलने के बावजूद वे कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी ओर मनीष पांडे भी रबाडा की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। नॉर्किया की रफ्तार के सामने केदार जाधव भी बच नहीं पाए और इसके अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर होल्डर ने भी अपना विकेट गंवा दिया। इस समय तक हैदराबाद ने 90 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। दोस्तों, 17वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा पार किया। अंत में अब्दुल समद ने 28 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन 19वें ओवर में 115 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। राशिद खान ने भी आखिरी कुछ ओवरों में 22 रन की पारी खेली। इस तरह हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर मात्र 134 रन ही बनाए। दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा ने 3 और एनरिक नॉर्किया और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों, इसके बाद 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी उतरी। दिल्ली की टीम की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पृथ्वी शॉ आते ही अग्रेसिव खेलने लगे, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और तीसरे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने धवन के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन था। अय्यर और धवन ने दूसरे विकेट के लिए एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं हो सकी। हैदराबाद के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। राशिद ने 11वें ओवर में शिखर धवन को आउट कर ये साझेदारी तोड़ दी। धवन 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस समय दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। दोस्तों, शिखर धवन के जाने के बाद क्रीज पर उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। अब दिल्ली के पूर्व कप्तान और मौजूदा कप्तान पर टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वापसी मैच में श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। 15वें ओवर में दिल्ली ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब आखिरी 30 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 135 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली ने ये मैच जीत लिया है और इस जीत के साथ दिल्ली अब पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली वाकई में शानदार फॉर्म में चल रही है और उन्हें अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलने के बावजूद वे कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी ओर मनीष पांडे भी रबाडा की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। नॉर्किया की रफ्तार के सामने केदार जाधव भी बच नहीं पाए और इसके अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर होल्डर ने भी अपना विकेट गंवा दिया। इस समय तक हैदराबाद ने 90 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। दोस्तों, 17वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा पार किया। अंत में अब्दुल समद ने 28 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन 19वें ओवर में 115 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। राशिद खान ने भी आखिरी कुछ ओवरों में 22 रन की पारी खेली। इस तरह हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर मात्र 134 रन ही बनाए। दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा ने 3 और एनरिक नॉर्किया और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों, इसके बाद 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी उतरी। दिल्ली की टीम की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पृथ्वी शॉ आते ही अग्रेसिव खेलने लगे, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और तीसरे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने धवन के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1
विकेट के नुकसान पर 39 रन था। अय्यर और धवन ने दूसरे विकेट के लिए एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं हो सकी। हैदराबाद के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। राशिद ने 11वें ओवर में शिखर धवन को आउट कर ये साझेदारी तोड़ दी। धवन 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस समय दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। दोस्तों, शिखर धवन के जाने के बाद क्रीज पर उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। अब दिल्ली के पूर्व कप्तान और मौजूदा कप्तान पर टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वापसी मैच में श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। 15वें ओवर में दिल्ली ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब आखिरी 30 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 135 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली ने ये मैच जीत लिया है और इस जीत के साथ दिल्ली अब पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली वाकई में शानदार फॉर्म में चल रही है और उन्हें अब प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का 33वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपके हिसाब से केन विलियमसन और ऋषभ पंत के बीच कौन है बेहतर कप्तान? कमेंट करके राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला हैदराबाद पर उल्टा पड़ गया। हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तेज गेंदबाज नॉर्किया गेंदबाजी करने आए और उनका पहला ओवर जबरदस्त रहा। हैदराबाद के लिए काफी समय बाद वापसी कर रहे डेविड वार्नर खेल के पहले ही ओवर में अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। नॉर्किया लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहे थे और एसआरएच के बल्लेबाजों को मुश्किलों में डाल रहे थे। दोस्तों, इसी बीच नॉर्किया ने 2 ओवरों के अंदर इस सीजन की 2 सबसे तेज गेंद डालकर इतिहास रच दिया। पहली गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली गई, वहीं अगले ही ओवर में उन्होंने इसे भी पार करते हुए 151.7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंकी। इसके बाद गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाडा और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में साहा की पारी का अंत कर दिया। पावर प्ले में हैदराबाद ने मात्र 32 रन बनाए थे और 2 विकेट गंवा दिए थे। पावर प्ले के बाद भी हैदराबाद की पारी कुछ खास नहीं रही, जहां कप्तान केन विलियमसन को 2 जीवनदान मिलने के बावजूद वे कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी ओर मनीष पांडे भी रबाडा की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। नॉर्किया की रफ्तार के सामने केदार जाधव भी बच नहीं पाए और इसके अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर होल्डर ने भी अपना विकेट गंवा दिया। इस समय तक हैदराबाद ने 90 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। दोस्तों, 17वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा पार किया। अंत में अब्दुल समद ने 28 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन 19वें ओवर में 115 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। राशिद खान ने भी आखिरी कुछ ओवरों में 22 रन की पारी खेली। इस तरह हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर मात्र 134 रन ही बनाए। दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा ने 3 और एनरिक नॉर्किया और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों, इसके बाद 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी उतरी। दिल्ली की टीम की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पृथ्वी शॉ आते ही अग्रेसिव खेलने लगे, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और तीसरे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने धवन के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन था। अय्यर और धवन ने दूसरे विकेट के लिए एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं हो सकी। हैदराबाद के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। राशिद ने 11वें ओवर में शिखर धवन को आउट कर ये साझेदारी तोड़ दी। धवन 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस समय दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। दोस्तों, शिखर धवन के जाने के बाद क्रीज पर उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। अब दिल्ली के पूर्व कप्तान और मौजूदा कप्तान पर टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वापसी मैच में श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। 15वें ओवर में दिल्ली ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब आखिरी 30 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 135 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली ने ये मैच जीत लिया है और इस जीत के साथ दिल्ली अब पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली वाकई में शानदार फॉर्म में चल रही है और उन्हें अब प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।